जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर धृतराष्ट्राणाम के हृदय जो है वो चीर डाले हैं। कैसे, चलिए हम जानते हैं। संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र को कहते हैं, सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि वदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। उस घोष से धृतराष्ट्राणाम, अन्याय से धृत की हुई राष्ट्र जो है वो है धृतराष्ट्र, यानी कि जो हक की भूमि नहीं थी उस भूमि पर अन्यायपूर्वक या फिर कह सकते हैं बलपूर्वक जिसने अपना शासन किया, ऐसे लोग उसको धृतराष्ट्राणाम ये कहा जाता है। और धृतराष्ट्र के पुत्र उसको भी धृतराष्ट्राणाम कह सकते हैं। लेकिन संजय का तात्पर्य यहाँ पर धृतराष्ट्र के पुत्रों से नहीं है। संजय का तात्पर्य यहाँ पर है धृत से राष्ट्र प्राप्त जिसने किया है, ऐसे दुर्योधन जैसे लोग। तो ये जो घोष हुआ उससे अन्यायपूर्वक जिसने जमीन को हड़प किया है, ऐसे लोगों के हृदय जो है उसको चीर डाला। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। नभ यानी कि आकाश और पृथ्वी, इसके बीच की जो भी जगह है वहां पर भयंकर ध्वनि और प्रतिध्वनि हुई और उसी ध्वनि से ये सारे लोगों के हृदय चीर डाले। अब देखने वाली बात यह है, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। 4 अक्षौहिणी सेना का डिफरेंस था। 11 अक्षौहिणी सेना वाले पक्ष ने जब शंख वगैरह नाद किए तो पांडवों के हृदय में कुछ नहीं हुआ, और जब पांडवों ने वही शंख वगैरह जो है वो बजाए 7 अक्षौहिणी सेना वाले, तो कौरवों के हृदय जो है वो थर थर कांपने लगे। इसके पीछे की वजह क्या है? सेना, क्योंकि सेना के बल के हिसाब से तो कौरव ही आगे थे। तो वजह कुछ ऐसी है, पांडवों के हृदय में धर्म था और उसका हृदय इसीलिए बलवान था, बलिष्ठ था, और कौरवों के हृदय में अधर्म था, इसीलिए उसका हृदय जो है वो भी दिन प्रतिदिन वीक होता जाता था। जब आप कुछ गलत करते हैं और आपको ये पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं, तब बिल्कुल से हृदय जो है वो कमजोर पड़ जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बस वही चीज कौरव के साथ हुई। जब आपको पता है कि कुछ चीज आपके एथिक्स के बाहर है, वो नहीं करनी चाहिए, और जब भले ही मजबूरन ही सही आप वो चीज को एग्जीक्यूट करते हो, तो गिल्ट सा फील होता है, और वही गिल्ट आपके हृदय को कमजोर बनाता है। बस ऐसे ही बहुत सारे गिल्ट जो है वो दुर्योधन के हृदय में थे। दुर्योधन ने बार बार पांडवों को छल से मारने की कोशिश की थी, मार नहीं पाए, फिर छल से उसका राज्य जो है वो छीन लिया। फिर जब वापस आए वनवास और अज्ञातवास पूर्ण करके, तब छल से वापस से वो राज्य वापस नहीं दिया। तो इतने सारे छल होने की वजह से उसका हृदय कमजोर पड़ गया था, और पांडवों ने वनवास में जाने से पहले धर्म से राज्य किया था। वनवास भी धर्म दौरान ही, धर्म के साथ ही भोगा था, और अज्ञातवास भी धर्म के साथ ही भोगा था। अज्ञातवास से आने के बाद धर्म युक्त ही उसने अपने राज्य की मांग की थी कि अब जैसा आपने बोला ऐसा हमने कर दिया है, अब आप हमें हमारा राज्य जो है वो वापस लौटा दीजिए। हर प्रयत्न करने के बाद, उसमें विफल होने के बाद, इवन श्री कृष्ण जब संधि के लिए गए थे तब सिर्फ 5 गांव मांगे थे,
कि बस इतना दे दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आगे कुछ मांगेंगे भी नहीं। इतना झुकने के बाद फिर भी सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब जाके पांडव जो है वो युद्ध कर रहे हैं। तो उनको पता है कि अपने आप से अब वो क्लियर है, सही है, अब वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 5 गांव देने के लिए भी मना कर रहा है, जिसको पूरा चक्रवर्ती सम्राट का राज्य सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत हस्तिनापुर भी आता था, ऐसा इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर जो है वो चक्रवर्ती बन गए थे। यानी कि उसके अंदर 100 राजाएं अपने आप को समर्पित कर चुके थे, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। तो ऐसे चक्रवर्ती और ऐसे छत्रपति उसकी बात नहीं मानी। अब पांडव क्लियर हैं कि हमें ऐसा कुछ युद्ध का गिल्ट अब नहीं है। और वैसे भी दोनों पक्ष में 9-9 अक्षौहिणी सेना जो है वो ही होने वाली थी, लेकिन नकुल और सहदेव के मामा मद्रराज, जो माद्री माद्री के भाई शैल्य थे, वो शैल्य अपनी सेना लेके पांडवों के साथ मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन दुर्योधन की चपलता से और उसके छल से मद्रराज शैल्य को दुर्योधन के साथ मिलना पड़ा। तो पांडवों से 2 अक्षौहिणी सेना कम हो गई और कौरवों में 2 अक्षौहिणी सेना बढ़ गई। ये घटना हुई थी एक्चुअली, इसीलिए पांडवों में 7 अक्षौहिणी और कौरवों में 11 अक्षौहिणी सेना। तो ये भी एक गिल्ट था कि मैंने भले ही इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी है, लेकिन इसमें भी मेरा छल तो है। और जब गिल्ट होता है, हृदय कमजोर होता है। और जब आपने वो सारी चीजें कर ली है जो आपको करनी चाहिए थी, तब आपका हृदय जो है उसमें ईश्वर का वास होगा, जैसे पांडवों के साथ आज ईश्वर है। तब आपका हृदय हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो आज हमें यही चीज सीखने को मिलती है, ऑलवेज डू विथ योर एथिक्स। और आपके एथिक्स जो है वो समयांतर बदलने नहीं चाहिए। किसी और के लिए अलग विचारधारा और अपने लिए अलग विचारधारा, ऐसे एथिक्स वो नहीं होने चाहिए। आपके एथिक्स ऑलवेज स्ट्रांग होने चाहिए, जो सबके लिए एक समान जैसे हो। जैसे अगर आप कहते हैं कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा धर दो, मान लीजिए ये आपका एथिक्स है, आप सामने वाले को यही चीज सिखा रहे हैं। अब अगर आपको आके कोई गाल पर थप्पड़ मारता है, तो आप अगर दूसरा गाल नहीं दे रहे हो, तो ये आपका एथिक्स नहीं है। आपका एथिक्स वही है जो आप खुद फॉलो करते हो। काफी बार हमने ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर वाले को, दूसरों को बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद का कोई एथिक्स ऐसा नहीं होता है, उसके जीवन में से, उसके चरित्र में से ऐसा छलक के बाहर नहीं आता है। तो जो भी एथिक्स है आपके जीवन से छलक के बाहर आना चाहिए, उसी को हम एथिक्स कहेंगे। जो आपके जीवन का मूलभूत सिद्धांत है, अगर उस सिद्धांत से हटके आप कुछ करते हो, तब आपका हृदय जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और उसी कमजोरी की वजह से ये धृतराष्ट्र के हृदय जो है वो वृदारयत, यानी कि वो चीर डाले। जैसे किसी अस्त्र शस्त्र से हृदय चीरने की पीड़ा होती है, ठीक वैसी ही पीड़ा इस घोष से, छल से राष्ट्र को प्राप्त करने वाले लोगों के हृदय में हुई, दुर्योधन वगैरह के हृदय। उस पक्ष में हालांकि दुर्योधन के सिवाय भी बहुत सारे लोग थे जो छल से, जिसने दूसरे राजाओं का राज्य प्राप्त किया था। तो कभी भी छल से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल हम वापस से मिलेंगे और हम देखेंगे अर्जुन की स्थिति परिस्थिति जो है वो
क्या होती है, और एक्चुअल में परसों से हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करेंगे। कल का एक अंतिम श्लोक है जो हम देख लेंगे, जिसमें अर्जुन की परिस्थिति वर्णन की गई है। पहले श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक, दूसरे श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक पहले श्लोक का जवाब जो है वो दिया गया है। जो धृतराष्ट्र पूछते हैं मामका और पांडवा क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो बात अब खत्म हो गई है कि पहले दुर्योधन ने क्या किया वो बता दिया, और अब पांडवा ने क्या किया वो बता दिया। तो अब यहाँ पर दोनों का वर्णन खत्म हो चुका है। अब शुरू जो होगा वो अर्जुन के नाम से होगा। कल हम देखेंगे कि अर्जुन ने क्या फील किया। परसों से एक्चुअल में श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत जो है वो होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप जरूर से लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे इस अभियान में जूम में हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल वापस से इसी समय पर। जय श्री कृष्ण।